नमस्कार दोस्तों, मैं कृषक मित्र चैनल के माध्यम से एक बार फिर आप लोगों के सामने हाजिर हूँ। और आप देख रहे होंगे ये हमारी गेहूं की फसल है। ये इस समय लगभग 65 या 66 दिनों की हो चुकी है। फसल बहुत ही अच्छी है। इसमें हम 2 बार फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल कर चुके हैं और किसी प्रकार का कोई रोग दिखाई नहीं पड़ रहा है। फसल बहुत ही बढ़िया है। जगह जगह चूहे भी लगे हुए हैं। ये तो होता ही रहता है। गेहूं की फसल को चूहे बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। और यह 2967 वैरायटी का गेहूं है। छोटे दाने का होता है और इसका उत्पादन अच्छा है। कुछ किसान भाई गेहूं के साथ सरसों की भी बुआई करते हैं, परंतु हमने ऐसा नहीं किया है, क्योंकि सरसों गेहूं के साथ बोने पर आप हार्वेस्टिंग नहीं कर सकते। उसको लेबर से ही कटाना पड़ता है और कटाई में भी काफ़ी समय लगता है। सरसों को अलग करना पड़ता है, फिर गेहूं अलग काटना पड़ता है, तो काफ़ी समय लगता है और खर्चे ज़्यादा आ जाते हैं। इसलिए चूँकि हम हार्वेस्टिंग कराते हैं तो सरसों अलग बो लेते हैं खाने पीने के लिए। और ये आप देख रहे होंगे एकदम एक जैसा गेहूं हमारा है, एक बराबर। अभी ठंडी का सीज़न है, गेहूं अच्छा होना चाहिए, क्योंकि गेहूं के उत्पादन के लिए ठंडी का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। ज़्यादा गर्म मौसम हो जाने के बाद गेहूं का उत्पादन घट जाता है। आप देख रहे हैं। और ये जोत करके बोया हुआ गेहूं नहीं है दोस्तों। यह जो है धान जब पक करके काटने के लिए तैयार रहता है, खड़ा रहता है अभी खेतों में, उसी समय हम लोग गेहूं की बिजाई कर देते हैं। यानी कि धान में ही गेहूं का छिड़काव कर देते हैं। 15-16 नवंबर के आसपास का ये छिड़काव है। 15-16 नवंबर के आसपास हमने गेहूं का छिड़काव किया था। ये लगभग 30 से 35 किलोग्राम बीज प्रति बीघा की दर से छिड़काव हुआ है और कल्ला बढ़िया लिया है। कल्ला लेने की वजह से आपको खेत भरा भरा दिखाई पड़ रहा होगा। और ये 2967 वैरायटी का गेहूं कल्ला भी अच्छा लेता है। छोटे पौधे का गेहूं है, ज़्यादा बढ़ता नहीं है, इसलिए गिरने की संभावना नहीं होती है। आंधी, तेज़ हवा आंधी में भी ये गिरता नहीं है, खड़ा ही रहता है। इसीलिए हम लोग इस वैरायटी का चुनाव करते हैं। अभी और 10 दिन बाद इसमें गबोट अवस्था में हो जाएगा ये गेहूं। उस समय इसमें एक फर्टिलाइज़र हम और देंगे एक बार। इसके बाद फिर गेहूं के पकने का इंतज़ार करेंगे। और गेहूं बहुत ही बढ़िया है। उत्पादन अच्छा मिलना चाहिए। अगर मौसम सही साथ दिया तो उत्पादन अच्छा ही मिलना चाहिए। हालांकि धान के सीज़न में तो नुकसान हो गया था, क्योंकि कीड़े का प्रकोप इस साल बहुत ज़्यादा था, जिससे कि
कीड़ों ने बालियों को काट करके ज़मीन पे गिरा दिया, तो धान का उत्पादन घट गया था। अब देखिए गेहूँ में क्या होता है। हालांकि उत्पादन देखने में गेहूँ तो अच्छा है। आप देख रहे होंगे गेहूँ की फसल बहुत ही बढ़िया है। अब इसमें और 10 दिन बाद हम तीसरा खाद फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करेंगे और उस समय इसमें हम NPK 05234 और बोरॉन जो कि पाउडर फॉर्म में आता है उसको घोलकर और फसल पर छिड़काव करेंगे, क्योंकि उस समय इसी तत्व की आवश्यकता होती है, इसी खाद की आवश्यकता होती है फसल को। तो हम छिड़काव करेंगे, अभी 10 दिन बाद करेंगे। अभी हाल ही में हमने सिंचाई किया है, तो अभी बहुत ज़्यादा नमी है ज़मीन में और अभी हाल ही में हमने खाद भी दिया था, इसलिए अभी आवश्यकता भी नहीं है। आप देख रहे होंगे ये हमारा खेत है और ये बगल में खेत है, एक सज्जन है, ये उनका खेत है। आप देख रहे होंगे कि कितना कमज़ोर गेहूँ है। हालांकि बुआई इन्होंने हमारे साथ में ही की थी, मगर समय पर ना तो ये सिंचाई कर पाए और ना ही ये फर्टिलाइज़र या दवा दे पाए। जर्मिनेशन तो इनका भी ठीक है, एक बराबर है, गेहूँ बढ़िया छींटे थे ये भी, मगर समय पर सिंचाई और खाद का उपयोग न होने के कारण गेहूँ कमज़ोर है। और यहीं बगल में हमारे खेत में आप देख सकते हैं, बस 1 मेड़ का अंतर है और यहीं देख लीजिए। तो ये मेहनत के ऊपर होता है, जो जैसा जितना मेहनत करेगा उसको उतना उत्पादन मिलता है। मेहनत के साथ साथ टाइमिंग बहुत ज़रूरी है खेती बाड़ी में, चाहे किसी भी चीज़ की खेती हो, साग सब्जी की हो, धान की हो, गेहूँ की हो या अन्य किसी भी प्रकार की फसल हो, उसमें समय का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। अगर समय पर आप खाद नहीं देंगे, समय पर निराई गुड़ाई नहीं करेंगे, समय पर सिंचाई नहीं करेंगे तो उत्पादन बहुत ही कम हो जाता है। ऐसा हमारे साथ भी हुआ है। तो कहने का मतलब ये है कि आदमी अपना नुकसान करके ही सीखता है और हमने भी अपना नुकसान करके ही सीखा है। और मैं महेश सिंह कृषक मित्र चैनल के माध्यम से बोल रहा हूँ। अगर आप किसान भाइयों को, आप मित्रों को हमारी फसल अच्छी लगी हो तो कृपया कमेंट करके बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन ज़रूर दबाएं। धन्यवाद।